नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हिप क्लास के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज करेंगे। नीति नवनीतम की संतान उत्पत्ति में कष्टों को कौन सहन करते हैं? माता पितरों। कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, कपड़े से छान कर। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति। हमें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? सत्यम पूतम, सच से पवित्र करके। बगीचे में किसकी आवाज़ अच्छी लगती है? पक्षी भी या खगानम, पक्षियों की या खगों की। दुखम किम भवे, दुख कब होता है? परवशम, दूसरे के अधीन होने पर। अपने अधीन होने पर क्या होता है? सुख। किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? मन पूतम, मन को पवित्र करके। सेकंड क्वेश्चन में पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? परवशम दुखम और स्वात्मवशम सुखम। 100 वर्षों तक किसका भी निराकरण नहीं किया जा सकता? माता पितरौ नृणाम क्लेशम सहते। इन तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पर तीन किन को कहा गया है? माता पितृ और आचार्य। हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? यस्य अंतरात्मा परितोषस्य, जिससे हमारी अंतरात्मा खुश होती है। अभिवादन, नमस्कार करने से क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। हमेशा किस प्रकार का प्रिय करना चाहिए? मातु पितु और आचार्य से। थर्ड पर्सन निर्माण है। वृद्धोपसेविन का क्या बनेगा? केशाम। सत्यम पूताम कीदृशम। मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समायते, तपः का आएगा कै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पितृ नृणाम संभवे भाष्या कलेशम सहते। माता पितृ का क्या आएगा? कौ। तयो का क्या हो जाएगा? कयो। क्वेश्चन 4 में वाक्य निर्माण करने हैं। आप चैप्टर से ले सकते हैं, विद्या सेंटेंस बना सकते हैं, तपय पर भी कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। ऐसे ही आपने इन पर वर्डिंग दी रखी है, 5 सेंटेंस आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 5 है, यहाँ पर राइट और रोंग लिखना है। जो रोंग है वहाँ पर न और जो राइट है वहाँ आम। अभिवादनशील से किमपि न वर्ते, ये कहता है कि नमस्कार करने से कुछ नहीं बढ़ता। ये क्या है? न। माता पिता जो हैं संतान उत्पत्ति में कष्टों को सहन करते हैं, ये सही है। तो अपने वश में होने पर सब कुछ दुख होता है, ये है रोंग। तो न। जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं उनकी तपस्या समाप्त हो जाती है। आम। मनुष्य को हमेशा मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। आम। मनुष्य को हमेशा वैसे कर्म करने चाहिए जिससे अंतरात्मा खुश होती है। आम। ये भी सही है। क्वेश्चन 6 में रिक्त स्थान भरने हैं। माता पिता की तपस्या का निवारण हम कितने वर्षों तक नहीं कर सकते? वर्षतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक। प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करने से क्या बढ़ते हैं? 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है? तप। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखियो। दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम से ये कहता है कि देखकर हमें क्या रखना चाहिए? कदम। माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय। क्वेश्चन 7 में उचित वाक्य को सुनकर आपने रिक्त स्थान को भरना है। तयोर नित्यम प्रियम, उन दोनों का प्रिय करना। यादृशम कर्म करिष्यसि, वैसा ही कर्म करना चाहिए। दादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसा फल प्राप्त करना चाहते हैं। सैकड़ों वर्षों तक भी हम उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। उनमें से ही तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। जैसा राजा वैसी प्रजा। जब सफल नहीं होते तावत परिश्रम करो, तो उसी प्रकार परिश्रम करो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर की जब भी हिंदी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। आप इस वीडियो को फिर चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको हर चैप्टर की वीडियो वहीं पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।